ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बाजार लाइफ टाइम हाई पे है। कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कैसा लग रहा है तो आप कहोगे सब चंगा सी। लेकिन जैसे एक पड़ोसी होता है ना, आपके घर शादी पड़ी है, आप बड़े खुश हो, एकदम ढोल नगाड़े बजा रहे हो, डांस कर रहे हो, लेकिन एक पड़ोसी को पसंद नहीं आता आपकी खुशी। ऐसा होता है ना। वैसे ही वो पड़ोसी बन के आज मैं आया हूँ। आज का वीडियो में ऐसी कुछ कड़वी सच्चाई बताऊंगा जो आपका मूड पूरा खराब कर देगी। लेकिन इससे पहले आप ये वीडियो को डिसलाइक करके भाग जाएं अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं और आप ऑप्शंस और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, जो कि आप करते होंगे क्योंकि मेरा चैनल इसी से रिलेटेड है। ये सच्चाई आपको पता होनी चाहिए बॉस, क्योंकि ये कोई और नहीं बताएगा। स्पेशली ऐसा चैनल जो कि ट्रेडिंग के बारे में बताता है, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में एक्सपर्टीज रखता है, वो चैनल आपको ये कड़वी बातें नहीं बताएगा। क्यों ही बताएगा? आपका मूड क्यों खराब करेगा? दोबारा वीडियो मेरा देखने ही नहीं आओगे। बट कोई बात नहीं यार, अगर इससे आपको जो सच्चाई है वो पता चल जाती है तो मैं खुश होऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो में होने क्या वाला है, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ एक रिपोर्ट पढ़ने के बाद बना रहा हूँ। ये रिपोर्ट किसने बनाई है? एक्सिस म्यूचुअल फंड ने बनाई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, यानी टाइटल क्या है? ये कहता है गेमिफिकेशन ऑफ इंडियन इक्विटीज, यानी भारतीय स्टॉक मार्केट बिल्कुल खेल बन चुका है। जिसको अगर मैं और थोड़ा सा खराब शब्दों में बोलूं तो बाजार, स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार बन चुका है। जो पहले के लोग कहते थे वो कुछ हद तक सही कहते थे, ऐसी बात नहीं है वो गलत कहते थे। मतलब हम लोग सोचते हैं ना, माँ बाप को क्या पता था, नहीं उनको पता था। हो रही है सट्टाबाजारी। और मैं आपको बताता हूँ क्यों, और ये क्यों इतना खतरनाक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शंस की, थोड़ा सा दूर से, कि ऑप्शंस में चल क्या रहा है भाई। पूरे भारत में क्या चल रहा है और बवाल चल रहा है। सब कोई बस ऑप्शन ट्रेडिंग पे ही चल रहा है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक डेटा देता हूँ। अगर 100 ट्रेड हो रहे हैं भारतीय स्टॉक मार्केट में, उनमें से 99 यानी 99 से भी ज्यादा ट्रेड आपके सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो रहे हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट में हो रहे हैं। रेशियो देख रहे हो, 100 ट्रेड में से 99 से ज्यादा ट्रेड आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हो रहा है। अगर ये चीज आपको शॉकिंग नहीं लग रही है तो आप एक चीज जानो। अभी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे ना कि भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन पे पहुंच गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन आप जानते हो ऑप्शंस में एक दिन में कितने रुपए की वैल्यू ट्रेड हो जाती है, या कितने डॉलर की वैल्यू ट्रेड हो जाती है? 4.3 ट्रिलियन ऑप्शंस और फ्यूचर में हम एक दिन में ट्रेड कर लेते हैं। जो भारत की पूरी जीडीपी, पूरी अर्थव्यवस्था से ज्यादा है, वो एक दिन में ट्रेड कर लेते हैं हम लोग। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का हाल है। $4.3 ट्रिलियन इन अ सिंगल डे जो हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। कितना बड़ा बाजार है। हाँ, पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है यार कि लोग डेरिवेटिव प्रोडक्ट, फ्यूचर और ऑप्शंस की तरफ काफी अट्रैक्टिव है। और जो कि ठीक है, चेंजिंग कल्चर है, हम लोग यंग लोग हैं, रिस्क टेकिंग लोग हैं, तो हम लोग करते हैं। बट बात यह है कि भारत में ये चीज स्टेरॉइड पे हो रही है। ऐसा लग रहा है स्टेरॉइड खा के ट्रेडिंग चल रही है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर भारत में 1 रुपए स्टॉक्स में जा रहा है, या एक ट्रेडिंग वॉल्यूम स्टॉक्स में जा रहा है, तो लगभग 400 ट्रेड आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो रहे हैं। और उसमें से भी ज्यादातर ऑप्शंस में ही हो रहे हैं, आप भी जानते हो। यानी स्टॉक्स में ट्रेड हो रही है एक, उसके सामने 400 ट्रेड हो रही है आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ये पूरे विश्व में कहीं पे नहीं है, इंक्लूडिंग जिसको हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इतना तो उनके यहां भी नहीं है जितना हमारे यहाँ बवाल मचा हुआ है। अब इसका कारण क्या है? देखो, बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। सबका अपना अपना योगदान है। सबसे पहले बात करेंगे एक्सचेंजेस की, वो भी पीछे नहीं है। हर दिन एक्सपायरी है। एक दिन बैंक एक्स की एक्सपायरी, एक दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी, एक दिन आपकी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, एक दिन निफ्टी की एक्सपायरी, एक दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। अब इससे होता क्या है? हर दिन आप एक्सपायरी का खेल खेल रहे हो। आपको तो ये खेल लग रहा है, तो वो सही बोले, गैम्बलिफिकेशन, गेमिफिकेशन है। इनफैक्ट ये गैम्बलिफिकेशन है। अब इससे होता क्या है? आप और हम दोनों जानते हैं कि एक्सपायरी के दिन ऑप्शन कितने सस्ते मिलते हैं, और सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम उसी दिन होता है। इनफैक्ट एक मैं आपको डेटा बताऊं, भारत में जो भी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा है, अगर एक रिटेल ट्रेडर है, ऑन एवरेज वो अपने ऑप्शंस या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को जानते हो कितनी देर होल्ड करता है? सिर्फ आधे घंटे, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे होल्ड करता है और इसको स्क्वायर ऑफ कर देता है। यानी वो पता नहीं बिल्कुल ही
क्या बोलते हैं, हर मिनट टू मिनट वाइज ट्रेडिंग कर रहा है और उस टाइप की चीज़ें प्रमोट भी होती है। बट क्योंकि एक्सचेंजेस ने पर डे आपकी ऐसे एक्सपायरी कर दी है, तो बेसिकली ये ऑप्शंस इतने सस्ते मिलते हैं, तो रिटेल ट्रेडर जिसका अकाउंट छोटा है, अकाउंट में बड़ा कम पैसा है, लेकिन उसको भी लगता है यार 1,000 रुपये 500 रुपये का ऑप्शन मिल रहा है, ले लेते हैं। उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि वो 500 रुपये क्यों है। वो उसको ये नहीं समझा रहा कि इसके 500 रुपये इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसकी कीमत 500 रुपये से भी कम है यार। लेकिन एक नया ट्रेडर आता है ना, उसको ये समझ नहीं आता है कि ऑप्शंस की कीमत क्या है। नहीं, वो देखता है 500,000 में मिल रही है, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये, मैं ऑप्शन ट्रेड कर लेता हूँ और ऑप्शन ट्रेड करता हूँ। एक्सचेंजेस को क्या फायदा? पैसा भाई, पैसा। ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, दबा के पैसा आ रहा है। ब्रोकर्स को क्या फायदा है? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखो ना, पूरी तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग को सहारा देने के लिए बन चुके हैं फिलहाल सारे ट्रेडिंग वॉल्यूम। और उनकी भी क्या गलती भाई, जब डिमांड आएगी तो वो तो बिजनेस करने बैठे ही हैं, तो वो उस तरह से अपना पूरा प्लेटफॉर्म को बना रहे हैं। एक्सचेंज कमा रहा है, ब्रोकर कमा रहा है, रिटेलर कमाने के सपने देख रहा है लेकिन कमा नहीं रहा है। क्योंकि अब यहां पे आता है इसका निगेटिव इम्पैक्ट। अब वो नया पर्सन जो कि नया नया आया है, उसकी एवरेज एज लगभग 29 ईयर्स की है। तो यंग बंदे आते हैं जो ऑप्शंस और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। अकाउंट में ऑब्वियसली जब यंग है तो कम पैसा होगा और तुरंत बड़ा पैसा बनाने के सपने होते हैं। उनकी भी गलती नहीं है, गलती हम लोग की भी है, हम जैसे यूट्यूबर्स की। वैसे मैं नहीं करता हूँ बट फिर भी जो बताते हैं कि इसका क्रॉसओवर उससे, तो ये देखो मेरी पीएनएल 2 लाख करोड़ की हो गई है। ऐसे कुछ लोग एक्सपोज भी हुए हैं, अभी सेबी ने पकड़ा था ऐसे ही एक आपके यूट्यूबर को, और कई यूट्यूबर्स पे एक्शन हो चुका है और जो बचे हुए हैं उन पे भी हो सकता है। तो यार देखो, इससे आपको एक चीज समझ में आता है कि ऐसा नहीं होता है बॉस, मुश्किल है। अब सेबी की रिपोर्ट आपने देखी ना, 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर पैसा लूज करते हैं। तो ये जो गेमिफिकेशन हुआ है ना, उसमें रिटेलर दबा के पैसा लूज कर रहा है। देखो ये बात है सच, अब है यही कड़वी बात है। बहुत बड़ा रीजन आपके पैसा लूज करने का, एक तो आप खुद हैं क्योंकि तुरंत करोड़पति बनना है, और दूसरा है कि उस टाइप का इन्फ्लुएंस भी है। उस टाइप का ही इन्फ्लुएंस मिल रहा है कि यार एक दिन में देखो पैसा 100 गुना हो गया, मतलब 80 लाख का प्रॉफिट। बहुत लोग हैं ऐसा करने वाले जिनकी सच्चाई, मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, दे कैन टेल कि किस टाइप की स्ट्रेटेजी दे आर यूजिंग। बट रिटेल ट्रेडर को क्या पता, उसको तो लगता है ये सपना है, ये हो जाएगा, बट नहीं होता है बॉस। तभी तो 10 में से 9 लोग पैसा लूज कर रहे हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड है बॉस। मैंने पिछले 2 वीडियो, जस्ट इसके पहले के 2 वीडियो बनाए हैं जो ऑप्शंस की कॉम्प्लिकेशन को समझाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए हैं आपके अगेंस्ट। अगर आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो तो कोई कॉल ऑप्शन बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कोई कॉल ऑप्शन तो बेच रहा होगा। वो बेचने वाला कौन है? वो बड़ी संस्थाएं हैं। किस टाइप की संस्थाएं हैं? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, इट कैन बी एनीथिंग, जिनके पास अरबों करोड़ों रुपए हैं यार। और उनके पास हजारों एम्प्लॉय हैं जिनका रात दिन यही काम है कि वो ऑप्शंस को कैसे सीखते हैं। उनके पास ये पूरी रिसर्च है कि आप क्या कर रहे हो। आप नेकेड कॉल ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीदे जा रहे हो। आपको लगता है एक्सपायरी के दिन बड़े सस्ते मिलते हैं, हीरो जीरो कर लेते हैं। पता नहीं है कि वो 10 में से 9 बार पैसा लूज कर रही है। उसके पैसे कमाने की प्रोबेबिलिटी, जो कि अगर आप ऑप्शन चेन में थोड़ा पढ़ लोगे तो वहां पे लिखी रहती है, आप देख सकते हैं। वो नहीं देखते हैं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ऑन द एक्सपायरी डेट 10% की प्रोबेबिलिटी आपको नहीं देती है, यानी 100 में से 10 बार से पैसा कमा पाओगे, 90 बार पैसा लूज करोगे। ये कोई नया ट्रेडर जानना नहीं चाहता। लेकिन जो बड़ी संस्थाएं जो आपको कॉल ऑप्शन बेच रही है, उन्होंने तो एनालिसिस की और इससे 10 गुना ज्यादा एनालिसिस की है। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी भी चार्ट पे लाइन खींच के कोई रिट्रेसमेंट करके जो सीक्रेट स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इसका उसका क्रॉसओवर करके यहां से डायनासोर बन जाएगा तो पैसा कमा लोगे, नहीं। प्रॉपर रिसर्च चाहिए आपको, उनके टाइप की रिसर्च चाहिए, बट एटलीस्ट आपको सीखना पड़ेगा और प्रॉपर सही चीज सीखनी पड़ेगी। तो अगर मैंने आपका मूड खराब करने में आज सक्षम रहा हूं तो मेरा यही उद्देश्य था इस वीडियो में। बट यार देखो, सच्चाई यही है। अब अगर आपका सवाल है तो हम करें क्या एज अ रिटेल ट्रेडर? एज अ रिटेल ट्रेडर आपका यही अल्टीमेट सवाल है, तो हम करें क्या भाई? तुम तो सब निगेटिव निगेटिव बता दिए, मेरा मूड खराब कर दिया, मैं क्या करूं? आप ये करो कि जब आप बाजार में आए हो, आप नए रिटेल ट्रेडर हो, तो सबसे पहले आते ही, अभी मेरी परसों ही बात हो रही थी, तुरंत कमाना है हर महीने, हर दिन। अभी मेरी बात हो रही थी 3-4 हज़ार रुपए मुझे ऑप्शन से कमाना है पर डे। इतना बन जाए, और उनके कहने का स्टाइल ये था कि इतना बन जाए तो बहुत है। बहुत क्या है भाई? 4,000 रुपये पर डे फ्रॉम एन ऑप्शन, अगर 20 दिन बाजार खुलता है तो आप मतलब अच्छा खासा कमा लिया यार, 80,000 रुपये महीना आने लगा।
इतना करने के लिए सोचो, 80,000 रुपये महीने की सैलरी करने के लिए आपको 4 साल कॉलेज में और कितने साल स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ती है ताकि आपकी वो स्किल डेवलप हो जाए। ये सोचो। अगर आप कोई और भी काम करना चाहते हो, आप आईएएस पीसीएस बनना चाहते हो तो 5 साल कोचिंग कर करके लोग बनते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हो तो 10 से 11 साल पढ़ाई करता है वो बंदा। अगर कोई एमबीए फाइनेंस में जाना चाहता है तो 2 साल एमबीए करता है, उसके पहले भी कितनी डिग्री लेके बैठता है। तो कोई भी स्किल जो आपको पैसा कमाने में हेल्प करती है उसमें समय लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शन में आता ही आदमी आ जाए, उसको लगता है कल पैसा बन जाएगा, ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी से पैसा बनेगा। नहीं बनेगा भाई। आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, प्रॉपर नॉलेज से सीखनी पड़ेगी, आपको ऑप्शंस के बारे में जानना पड़ेगा। तो सच्चाई है कि समय लो, स्किल डेवलप करो, हड़बड़ी में ऑप्शन ट्रेड मत करो भाई। मैं खुद आया था, एटलीस्ट मैंने ये काम नहीं किया। मैंने आराम से इक्विटी में ट्रेड की, उसके बाद बड़े स्टॉक मार्केट फंडामेंटल किए, उसके बाद इक्विटी में ट्रेड किया। उसके बहुत साल बाद मैं ऑप्शन में आया, वो भी पढ़ने के बाद, जब मैंने मल्टीपल किताबें पढ़ ली तब आया, जब प्रॉपर गाइडेंस में सीखा तब आया। नहीं है, इतना आसान नहीं है बॉस, नहीं है। सिंपल, जब भी आपको लगे बहुत आसान है ये करके पैसा बच जाएगा, तो आप सोचना कि मैं ये कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ तो उसके सामने बेचने वाला कौन है। क्या गोल्डमैन सैक्स जो बेच रहा है, जिसके पास अरबों करोड़ों रुपए हैं, क्या वो यही सोच के बेच रहा होगा? ये सोचो। और क्या मैं इस स्ट्रैटेजी से उसको हरा दूंगा? ये सोचो आप, ये सारी चीज़ें सोचो। बड़ा मुश्किल है पैसा बनाना, और हम लोग जिस तरह से गेमिफिकेशन कर दिया उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। देखो, आपको सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम जैसे यूट्यूबर्स का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। इनफैक्ट मैं कहूँगा काफ़ी बड़ा योगदान, और काफ़ी गलत इन्फ्लुएंस भी चल रहा है पूरे इंटरनेट पे। बट यार, एट द एंड ऑफ द डे पैसा आपका है, डिसीजन आपको लेना है। आपको किससे मेंटरशिप, किससे सीखना है, किसको फॉलो करना है, वो भी आपके ऊपर है। तो मेरा काम यह है कि आपको अच्छी बुरी सारी नॉलेज है। 2 दिन से इतनी अच्छी नॉलेज दी है जो कि मुझे नहीं लगता आप कोर्स खरीद के भी पा पाओगे उतनी डिटेल ऑप्शन में। हाँ, उसमें नहीं समझ में आएगी कई चीज़ें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता एक ही वीडियो में पूरा ऑप्शन समझ में आ जाए। कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो टाइप की नॉलेज से आपको पता चलता है कि कितना दूर है यार चीज़ें, कितनी चीज़ें सीखने को है इसमें। एक बार सीख लो फिर स्ट्रैटेजी लगाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना सीखे, आपको पता नहीं है ग्रीक्स, और आप स्ट्रैटेजी लगा के ऑप्शन में पैसा कमा लोगे, नहीं कमा लोगे। उससे आसान होगा फ्यूचर और स्टॉक में ट्रेड करना। लेकिन यहाँ पे रेगुलेटर्स की भी गलती है। ऑप्शंस में क्यों इतना ट्रेडिंग पड़ रही है? एक टाइम पे फ्यूचर में ट्रेड करते थे लोग, फ्यूचर में इतने मार्जिन बढ़ा दिए, जबकि मैं कहता हूं रिटेल ट्रेडर के लिए फ्यूचर ट्रेड करना काफी आसान है रेदर देन ऑप्शन। भाई ऑप्शन रियली में टफ है, फ्यूचर आसान है। और उससे भी पहले एक समय पे आपके इंट्राडे में स्टॉक्स में ट्रेड करने में बढ़िया मार्जिन मिलते थे, उसको भी बंद कर दिया। जब आपने स्टॉक्स में मार्जिन बंद कर दिया, फ्यूचर में मार्जिन बंद कर दिया, ये दोनों चीजें ऑप्शन से बहुत बहुत सरल थी, वहां पे बंद कर दिया, तो आदमी ऑप्शंस पे घूम गया। कल को ऑप्शन आप बंद कर दोगे तो कहीं क्रिप्टो में चला जाएगा। आदमी को करना है ही तो एक्सचेंज को थोड़ा, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब डाइवर्ट कर दिया है रिटेलर्स को भी मार्जिन के चक्कर में इस साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक डटे रहे, इसका मतलब है कि भाई आप में कुछ बात तो है, क्योंकि ये वीडियो सच में डिप्रेसिंग था। बट अगर आप यहाँ तक लास्ट तक पहुँच गए, इसका मतलब है मुझे लगता है कि आप सीख जाओगे ऑप्शन, यू विल लर्न इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, टेक केयर।